हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक अपडेट आई है आप सभी के लिए। 9 अगस्त 2022 को जेएफटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मीटिंग रखी गई वेज प्रपोजल 2 को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं आज की अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जेएफटी के द्वारा एक लेटर लिखा गया 10 अगस्त 2022 का ये लेटर है टू चेयरपर्सन जिप्सा। सब्जेक्ट मैटर है वो है वेज रिवीजन फॉर द वर्कफोर्स ऑफ PSGACs GIC RE इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2017। वी रेफर टू द मीटिंग कॉल्ड बाय जिप्सा मैनेजमेंट्स ऑफ PSGACs with the check of qualified trade unions associations in New Delhi on 4th August 2022 and also email dated 5 अगस्त 2022। हम जिप्सा PSGAC के प्रबंधन द्वारा बुलाई गई बैठक जो चेक ऑफ योग्य ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के साथ नई दिल्ली में 4 अगस्त 2022 को थी, उसका उल्लेख करते हैं। एट द आउटसेट वी थैंक यू एंड ऑल द CMDs ऑफ जिप्सा मेंबर कंपनीज फॉर कॉलिंग एंड होल्डिंग दिस मीटिंग in a very cohesive and cordial atmosphere. We are sanguine this will go a long way in building trust and amicable IR environment in the industry. We also thank all concerned for making an improved offer on wage revision as compared to the last offer made on 21st June 2022. The matter has been examined in detail across all our constituents and was further deliberated upon in the webinar meeting of JFT constituents on 9 अगस्त 2022। सबसे पहले हम आपको और जिप्सा सदस्य कंपनियों के सभी CMD को कॉल करने के लिए और इस बैठक को बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और समन्वयपूर्ण माहौल में आयोजित कराने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी संबंधित को धन्यवाद देते हैं जो पिछला प्रस्ताव वेतन संशोधन पर 21 जून 2022 को दिया गया था, उसकी तुलना में एक बेहतर प्रस्ताव देने के लिए। हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने इस मामले पर विस्तार से जांच की और 9 अगस्त 2022 को JFT के सभी सदस्यों की वेबिनार बैठक में इस मामले पर और विचार किया गया। मैडम, वी वेलकम द ऑफर मेड ड्यूरिंग द सैड मीटिंग ऑन 4 अगस्त 2022 एज एन इम्प्रूव्ड वन ओवर द प्रीवियस ऑफर मेड इन जून 2022, बट इट इज फार मच लेसर देन द वेज रिविजन ग्रांटेड टू LIC एंड ECGC. The said offer is not meeting the aspiration of the workforce of PSGACs and GIC RE. The parity in core benefits of employees in public sector insurance industry, both life and non-life, were maintained from the beginning due to the fact that both are having similar job profile. The PS insurance industry work as an extended arm of our government with social commitment. In fact, the challenges for the workforce of PSGACs and GIC RE are more and varied as they deal with dynamic risk exposure requiring more professional acumen and traits. महोदया, 4 अगस्त 2022 को उक्त बैठक के दौरान दिए गए प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं। जून 2022 में की गई पिछली पेशकश की तुलना में वह एक बेहतर प्रस्ताव था, लेकिन यह LIC और ECGC में हुए वेतन संशोधन की तुलना में बहुत कम है। उक्त प्रस्ताव PSGACs और GIC RE के कार्यबल की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है। कर्मचारियों के मूल लाभों में समानता, सार्वजनिक क्षेत्र बीमा उद्योग, जीवन और गैर जीवन दोनों में जॉब की प्रोफाइल की समानता को देखकर शुरू से ही एक जैसा बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र बीमा उद्योग सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार की विस्तारित भुजा के रूप में कार्य करता है। वास्तव में PSGAC और GIC RE कार्यबल के लिए चुनौतियां अधिक और विविध हैं क्योंकि वे गतिशील जोखिम से निपटते हैं जिसके लिए पेशेवर कौशल और लक्षणों की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है, You will kindly appreciate that the entire workforce comprising of officers and employees in PSGACs and GIC RE have contributed their best during the most difficult times. The following aspects need to be considered. आप कृपया इस बात की सराहना करेंगे कि PSGACs और GIC RE के पूरे कार्यबल जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, उन्होंने सबसे कठिन समय के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, पे स्केल्स ऑफर्ड टू अस एज ऑन 1 अगस्त 2017 with loading factor of 10% put us in most disadvantage when compared to those granted to LIC and ECGC. जो प्रस्तावित वेतनमान हमें दिया गया 1 अगस्त 2017 को
10% के लोडिंग फैक्टर के साथ में, जो हमारे लिए LIC और ECGC की तुलना में बहुत नुकसानदायक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, द प्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट showing dismissal performance of the companies is not a correct picture. The performance figures of GIC Re have not been included. प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुति में कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन को दर्शाया गया है। ये कंपनियों की सही तस्वीर नहीं है। GIC Re के प्रदर्शन के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, Our wage revision is due from 1st August 2017 and should be based on the performance of previous period of 2012 to 2017. It is a matter of record that combined profit after tax posted by PSGICs and GIC Re are rupees 15,212.14 crores during the period 2012 to 2017. Even for the extended period wage periods 2012 to 2022, these profits after tax stood at rupees 14,774.40 crores. We are attaching data extracted from the financial statements of our companies for your ready reference and kind perusal. हमारा वेतन संशोधन 1 अगस्त 2017 से देय है, जो 2012-2017 की पिछली अवधि के प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए। यह रिकॉर्ड की बात है कि संयुक्त PSGIC और GIC Re द्वारा पोस्ट किए गए कर के बाद लाभ 15,212.14 करोड़ रुपए है 2012 से 2017 अवधि के लिए। यहाँ तक कि विस्तारित अवधि के लिए वेतन अवधि 2012 से 2022 तक ये कर के पश्चात 14,774.40 करोड़ रुपए रहा। हम कंपनियों के वित्तीय विवरण से निकाले गए डेटा को संलग्न कर रहे हैं आपके तैयार संदर्भ और अवलोकन के लिए। इन एडिशन टू द डिविडेंड्स पेड ओवर द पीरियड्स, the companies have contributed crores of rupees to the exchequer on dividends, income tax and GST collections. These companies are the flag bearers of all government schemes and have suffered huge losses while working as engines of economic growth and social security for the country and its economy. अवधि के दौरान भुगतान किए गए लाभांश के अलावा कंपनियों ने लाभांश, आयकर और GST पर कर के रूप में राजकोष संग्रह को करोड़ों रुपए का योगदान दिया है। ये कंपनियां सभी सरकारी योजनाओं की ध्वजवाहक हैं और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में काम करते हुए भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। मैडम, इन व्यू ऑफ द अबोव, वी डिजर्व अ बेटर डील एंड रिक्वेस्ट पैरिटी इन कोर पे स्ट्रक्चर विद LIC ECGC. You will kindly appreciate that LIC payments to their workforce on account of various allowances, non-core benefit and other outgoes is otherwise also much higher when compared to any such payment to our workforce. You will kindly agree that the offer of 10% loading is largely insufficient to meet the cost of living adjustment and will work out to be less than 2% on annualized basis. Even after parity with LIC, our pay packages will remain far behind the pay packages in the comparable levels in the government sector who are getting their wages as per the pay commission from time to time. महोदया, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम एक बेहतर सौदे के पात्र हैं। LIC और ECGC के समान मूल वेतन में समानता का अनुरोध करते हैं। आप कृपया इस बात की सराहना करेंगे कि LIC उनके कार्यबल को विभिन्न भत्तों, गैर मूल लाभों और अन्य व्ययों का भुगतान करता है, जो हमारे कार्यबल को ऐसे किसी भी भुगतान की तुलना में बहुत अधिक है। आप इस बात पर भी सहमत होंगे कि 10% लोडिंग की पेशकश जीवन समायोजन के लागत को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त है और वार्षिक आधार पर 2% कम है। LIC के साथ समानता के बाद भी हमारा वेतन सरकारी क्षेत्र के वेतन पैकेजों से काफ़ी पीछे रहेगा, जिन्हें वेतन आयोग के अनुसार समय समय पर वेतन मिल रहा है। While referring to the premise of wage revision from financial year 2022-23, we observe that the concept is absolutely new. It is difficult to understand and comment on the same immediately. This concept is unheard of in any government or public sector organization and requires detailed deliberations. We at JFTU and our constituents are open to any discussions and assure you of our best cooperation in the mutual interest and amicable resolution through dialogue with open mind on any issue. वित्त वर्ष 2022-2023 से वेतन संशोधन के आधार का जिक्र करते हुए हम देखते हैं कि अवधारणा बिल्कुल नई है। तुरंत उसे समझना और टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। यह अवधारणा किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं सुनी गई है
और इसे विस्तृत विचार विमर्श की आवश्यकता है। हम JF2 और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी चर्चा के लिए खुले हैं। आपसी हित और सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे पर बातचीत में हमारे सर्वोत्तम सहयोग का आश्वासन देते हैं। Meanwhile, we request you to re-examine the offer and ensure justice and equality in core pay structure of wages with our counterparts in the insurance sector. Our constituents shall be writing to you separately on certain specific issues relating to their respective classes and cadres. इस बीच हम आपसे प्रस्ताव की फिर से जांच करने और मूल रूप से न्याय और समानता सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स संबंधित वर्ग से संबंधित कुछ विशिष्ट मुद्दों पर आपको अलग से लिखेंगे। We look forward to positive and early wage revision at par with LIC ECGC, as also increase in NPS employer share at 14% and improvement in family pension. These issues are already over-delayed and the entire workforce is anxiously awaiting early resolution. हम LIC ECGC के तर्ज पर सकारात्मक और प्रारंभिक वेतन संशोधन की आशा करते हैं। NPS employer share 14% पर और पारिवारिक पेंशन में सुधार, ये मुद्दे पहले से ही अधिक विलंबित हैं और संपूर्ण कार्यबल उत्सुकता से शीघ्र समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो यहाँ एक डिटेल में लेटर लिखा गया है JFTU की तरफ से जिप्सा चेयरपर्सन को। 4 अगस्त 2022 को वेज रिवीजन प्रपोजल 2 के बाद 9 अगस्त 2022 को JFTU कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मीटिंग रखी गई। मीटिंग के आउटकम से यह बात साफ होती है कि यूनियंस नहीं चाहती कि टोटल 12% का वेज ऑफर एक्सेप्ट हो। यूनियंस की डिमांड है कि इंश्योरेंस सेक्टर को समानता से देखा जाए और PSGIC GIC री में भी LIC ECGC की तर्ज पर ही वेज रिवीजन हो। आपका इस मीटिंग आउटकम के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेज रिवीजन मैटर पर कोई भी अपडेट आते ही मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सक्सेस 24/7। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।